हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 8 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 8 वीडियो में प्रश्नावली 6C पे और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है दी हुई आकृति में CM और RN क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की माध्यिका है। देखिए CM जो है त्रिभुज ABC की माध्यिका है और ये जो RN है त्रिभुज PQR की माध्यिका है। कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ABC समरूप किसके है? PQR के, तो सिद्ध कीजिए। इन तीनों को हमें सिद्ध करके दिखाना है। चलिए लिखते हैं क्या दिया हुआ है। पहले हमारे पास दिया हुआ है कि CM और RN क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं। ठीक है, यह दिया हुआ है। और क्या दिया है कि त्रिभुज ABC जो है ना समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? हमें तीन चीजें सिद्ध करनी है। पहला सिद्ध करना है कि त्रिभुज AMC समरूप है त्रिभुज PNR के। ठीक है, दूसरा हमें क्या सिद्ध करना है? दूसरा हमें सिद्ध करना है कि CM बटा में RN बराबर है AB बटा में PQ। ठीक है, और तीसरा क्या सिद्ध करना है? तीसरा हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज CMB समरूप है त्रिभुज RNQ के। देखिए हमारा पहला काम क्या है कि इन दोनों त्रिभुज को थोड़ा सही करके लिखे। ये इसको तिरछा कर दिया है, इसको उल्टा कर दिया, तो दोनों को मैं सीधा करके यहाँ बना लेता हूँ ताकि फिगर देख के हमें अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, दोनों को मैं सीधा बनाऊंगा ना तो आपको फिगर देख के अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, इस तरह से दो त्रिभुज है, इसका नाम हम लोग देते हैं ABC, जिसमें देखिए इस तरह नाम दिया है ना जी। अच्छा, और CM इसकी क्या है? माध्यिका है। ठीक है, जैसे हमारे पास फिगर में दिया उसी तरह से चलेंगे। यहाँ पे भी उसी तरह से ये आपकी माध्यिका हो जाएगी और इसमें भी नाम किस तरह से दे देंगे? यह दे देंगे P, ठीक है, यह Q और यहाँ पर R, और RN आपकी माध्यिका हो गई। समझ गए? इसको भी मैंने पलट के इस तरह से घुमा दिया ऐसे 180 डिग्री। समझ रहे ना? तो ये ऐसा बन गया। ठीक है, अब फिगर हमें सही से समझ में आ रहा है। ये देखो हमें पहले में सिद्ध करना है कि त्रिभुज AMC समरूप है त्रिभुज PNR के। दिया ना जी, तो ये हमें अच्छे से दिख रहा है। अब चलिए तो हम लोग यहाँ पे साबित करके इन तीनों को देखते हैं एक करके। चलिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रमाण। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, NCERT के बुक में भी यह दिया हुआ है। चलिए इसका प्रमाण देखिए। हमें इन दोनों त्रिभुजों के किसको AMC और PNR को समरूप करने के लिए आप एंगल समरूपता का प्रयोग कर सकते हैं, एंगल समरूपता का प्रयोग कर सकते हैं, भुजा समरूपता का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर साइड समरूपता का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग किसका प्रयोग करके यहाँ बनाएंगे। देखिए हमारे पास पहले ऑलरेडी कह रहा है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक है, त्रिभुज PQR के ऑलरेडी ही समरूप दिया हुआ है। तो जब दो त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत कोण बराबर होंगे ना जी। हम लोग लिख सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो मैं यहां से एंगल A बराबर एंगल P ले सकता हूं और एंगल B बराबर में एंगल Q भी ले सकता हूं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे ना? अब देखिए, अब चूंकि यहाँ पे ये CM और RN माध्यिका कह रहा है, दिया है ना कि चूंकि यहाँ पे लिख देते हैं कि CM और RN क्रमशः त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज
पी क्यू आर की माध्यिकाएं हैं। तो जब माध्यिका है तो माध्यिकाओं के बारे में हम जानते हैं, सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटते हैं। सामने वाली भुजा को क्या करते हैं, दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो उसके अनुसार मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि एम, यह एम जो होगा इस बीएम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एम जो होगा इस बीएम के बराबर हो जाएगा यहां से, और पूरे का हाफ हो जाएगा, यानी ए बी का हाफ हो जाएगा। ठीक है, ए बी का हाफ हो जाएगा, समझ गए। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दो जाके इसमें गुना कर देगा, तो 2am बराबर 2bm बराबर में ab। उसी तरह यहां भी pn बराबर में हो जाएगा qn बराबर हो जाएगा 1/2pq। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2pn बराबर में 2qn बराबर में आपका pq हो जाएगा। अच्छा, अब हम फिर से लेते हैं कि हमारे पास त्रिभुज समरूप है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का भी अनुपात बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ फिगर में ले सकते हैं संगत भुजाओं का अनुपात किस तरह से। यहाँ पे फिगर है आपका, नीचे भी, यहाँ पे ले लेते हैं। क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर इसको ले सकते हैं आपका AC बटा में PR ले सकते हैं, बराबर बराबर BC बटा में QR, AC बटा में आपका PR, BC बटा में आपका QR, और बराबर AB बटा PQ। ऐसे लिख सकते हैं, हो जाएगा ना, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया। अब देखिए, हम ये इसे लिख सकते हैं AC बटा PR बराबर BC बटा QR बराबर में AB बटा PQ जो है, इस AB बटा PQ को हम, AB को हम लोग 2am भी तो लिख सकते हैं ना जी, 2am बटा में आपको, अब यहाँ जो PQ है, PQ को हम लोग 2pn भी लिख सकते हैं, 2pn जरूरत के अनुसार लेंगे। इसमें का ये भुजा लेते हैं ना am, तो इधर हम लोग ये pn है, ताकि इन दोनों को हमको समरूप करके दिखाना है ना जी, इन दोनों छोटे वालों को, फिर इसको भी समरूप करना है। चलिए, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, AC बटा PR बराबर BC बटा QR बराबर में हम लोग 2am ना लेकर 2bm भी ले सकते हैं, और 2qn भी ले सकते हैं, इस तरह ले सकते हैं। तो ये 2 से 2 आपका कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा ना जी। चलिए, तो यहाँ पे कर दो, ये अगले स्टेप में हटा देंगे हम लोग। तो हमारा यहाँ से AC बटा PR, देखिए AC बटा PR बराबर में हम BC को छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें इन दोनों छोटे त्रिभुजों को समरूप करना है, तो हम लोग यही वाला ले लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। 2 से 2 कट जाएगा, AM बटा में PN। या हम लोग यहाँ से जो लिए हैं, इसमें देखिए, अगर आगे तीसरे नंबर में हमें त्रिभुज समरूप करना था ना आपका CMB और RNQ, इन दोनों को भी समरूप करने के लिए कह रहा है तीसरे नंबर में, तो इसलिए हम लोग इसको भी लेकर चलेंगे। तो हम लोग इसमें AC बटा PR को छोड़ देंगे, इसको ले लेते हैं, BC बटा QR बराबर 2 से 2 कट जाएगा, BM बटा में QN। अब देखिए, हमें समरूप करना था, देखिए पहले नंबर में समरूप करना था त्रिभुज AMC तथा त्रिभुज PNR को। तो इन दोनों में देखिए AMC और PNR को, इन दोनों को समरूप करना था। तो समरूप करने के लिए देखिए, यहाँ दो संगत भुजाओं का अनुपात इसका बराबर है, AC बटा PR बराबर है AM बटा PN। ठीक है, अच्छा,
तथा हम लोग यहाँ पे ऊपर दिखा चुके हैं कि एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल ए एंगल पी के बराबर दिखाया था ना कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, इसलिए इनके संगत कोण बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे लिख देंगे कि इसको हम लोग ऊपर साबित कर चुके हैं, साबित कर चुके हैं, ठीक है। चलिए साबित कर चुके हैं, तो यहाँ से देख लीजिए दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया और उसको भुजाओं द्वारा अंतरित कोण भी बराबर हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे त्रिभुज AMC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PNR के। कैसे? तो हम लोग लिख देंगे साइड एंगल साइड समरूपता से। चलिए समझ गए, ये समरूप हो गया। अब देखिए जब ये समरूप हो गया तो हमें पता है इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमें दिखाना है कि CM/RN बराबर है AB/PQ। अच्छा, तो ये तो जो भाई आपका जो CM है, यहाँ से देखो ऐसे कैसे इसको दिखाएंगे, तो देखो यहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं कि दो, हमें दिखाना है ना, यही हमें CM/RN बराबर दिखाना है AB/PQ के। तो इस त्रिभुज के तो यह वाला भाग है, लेकिन AB तो इसका भाग नहीं है, ठीक है, AB तो इसका भाग नहीं है। तो हम कैसे दिखाएंगे, तो हम लिख सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे लिख देते पहले CM/RN बराबर AM/PN लिख सकते हैं, AM/PN लिख सकते हैं ना, इतना तो लिख सकते हैं ना, ये तो इसी का भाग है AM और PN, AB और PQ नहीं है, तो इसको अब AB PQ बनाने के लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CM/PN। हम लोग ऊपर दिखा चुके हैं कि AM जो है ना AB का आधा है, देखिए ऊपर यहाँ पर मैंने दिखाया है कि यहाँ पे AM जो है ना AB का आधा है और PN जो है ना PQ का आधा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि AM को 1/2 ऑफ AB और PN को लिख सकते हैं 1/2 ऑफ PQ। 1/2 हटा देंगे तो यहाँ से CM/PN बराबर में AB/PQ हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, दूसरा वाला प्रमाण के लिए है। अब देखिए तीसरे में हमें क्या दिखाना है, इन दोनों त्रिभुजों को, इसको और इसको, ठीक है। तो हम लोग लेते हैं त्रिभुज CMB तथा त्रिभुज RNQ में इन दोनों को समरूप करना था। तो यहाँ भी हमने दो भुजाओं का अनुपात लिया है, ऊपर यहाँ पे BC/QR बराबर है BM/QN के, ठीक है। BC/QR बराबर है BM/QN के, तथा ऊपर हम लोग दिखा चुके हैं कि एंगल B एंगल Q के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप है ना ABC PQR के, इसके लिए तो हम लोग ये दोनों चीजें ऊपर दिखा चुके हैं, साबित कर चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग दो भुजाओं का अनुपात यहाँ बराबर देख रहे हैं और ये दोनों और इन दोनों द्वारा अंतरित कोण भी बराबर हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज CMB समरूप हो जाएगा त्रिभुज RNQ के। कैसे समरूप हो जाएगा, तो साइड एंगल साइड समरूपता से। तो यहाँ से ये समरूप हो गया, समझ गए। चलिए अब तीनों हमने प्रमाण यहाँ देख लिया, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है बताइए कि निम्न आकृतियों में से दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है, उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपके उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमें क्या दिख रहा है कि इसके संगत कोण बराबर हो रहा है, एंगल ए बराबर हो रहा है एंगल पी के, दोनों 60 डिग्री है। एंगल बी बराबर हो रहा है एंगल क्यू के, दोनों 80 डिग्री है। और एंगल सी बराबर हो रहा है एंगल आर के, दोनों 40 डिग्री। तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं
हम लोग देख रहे हैं कि इसके संगत कोण बराबर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसके समरूपता की कसौटी लिखनी है और उसको सांकेतिक रूप में, यानी कि कौन कौन से त्रिभुज समरूप होंगे कैसे उसको लिखना है। तो यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी लें तो इसी के अनुसार इसके संगत शीर्ष लेंगे तो पी क्यू आर हो जाएगा। त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप होगा। और क्यों समरूप होगा ये कसौटी भी बतानी है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ एंगल 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 समरूपता से। ठीक है, एंगल 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 समरूपता से ये समरूप हो गया। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें इसमें देखना होगा इसकी संगत भुजाएं कौन किसके संगत हो रही है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। संगत भुजा को अगर आप लेना चाहेंगे, देख लो ऐसे मान लो ये आप ले लेते हैं 3 है और ये 6 है, तो इसको इसके संगत कर लेते हैं। और अगर यह 2 है ये 4 है तो इसको इसके संगत करके देख लेते हैं और ये इसके संगत करके देख लेते हैं। तो नहीं आएगा, हम करके देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए तो अगर मैं यहाँ पर PL लेता हूं तो उसके संगत मुझे इसमें PL के संगत मुझे यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, यह दिख रहा है DF। ठीक है, DF दिख रहा है तो ये कितना होगा 3/6, कट के यहाँ 1/2 तो आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर PM लेता हूं, इसमें PM लेता हूं तो अब उसी के संगत मुझे इसमें लेना होगा। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा ना DE हो जाएगा, तो 2/4 कट के यहाँ भी 1/2 आ गया। लेकिन अगर मैं तीसरा वाला लेके चलूंगा, आप ले लो यहाँ पर ML लिए यहाँ पर, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा EF। तो यहाँ पे अगर मैं निकालूं तो 2.7/5 पॉइंट हटाएंगे तो 27/50 आएगा। तो ये तो 1/2 नहीं हो सकता ना। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि PL/DF बराबर है PM/DE के, लेकिन बराबर नहीं हुआ ML/EF के। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि त्रिभुज PML समरूप नहीं है त्रिभुज DEF के। ठीक है, ये समरूप नहीं है। समझ गए, कोई कसौटी की लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये समरूप ही नहीं है ना। हम इसको संकेत के रूप में नहीं भी लिखते तो चलता, हम सीधे लिख दे कि दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए अगला इसका 3rd नंबर देखते हैं, त्रिभुज इन दोनों में। यहाँ पे देखिए संगत भुजाएं पहले मुझे देखनी होगी। तो मैं अगर इधर भुजा AB लेता हूं तो AB का 2 गुना, मैं देख रहा हूं यहाँ 2 गुना संबंध हमें दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं यहाँ AB लेता हूं तो यहाँ पे हमें QR लेना होगा। ठीक है, यानी हो जाएगा 2/4 कट के 1/2। दूसरा अगर मान लो मैं यहाँ BC लेता हूं तो इसके संगत इसमें क्या होगा, आपका RP हो जाएगा, यह वाला। ठीक है ना, BC लिया तो यहाँ पे क्या होगा, आपका RP हो जाएगा 2.5 और बट्टा में 5 कटेगा 1/2 ये भी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तीसरा आपका क्या लेता हूं, तो अगर मैं इसमें AC ले लेता हूं या AC लेता हूं तो इसमें यह वाली भुजा हो जाएगी ना जी। तो AC लेता हूं तो यहाँ QP लेना होगा। ठीक है, यानी कि 3/6 कट जाएगा 1/2। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि AB/QR बराबर है BC/RP बराबर है AC/QP के। तो यहाँ संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो रहा है। तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज AB समरूप होगा। ध्यान देखना, अब देखो यहाँ नाम ही लिखना महत्वपूर्ण है। देखो मैंने यहाँ पे AB लिया है और यहाँ QR लिया है, तो त्रिभुज यहाँ पे क्या हो जाएगा QR और तीसरा शीर्ष जो है P। तो हमें इसमें संगत शीर्षों को पहचानना जरूरी है। यहाँ पे जो नाम लिखेंगे ना वो एक दूसरे के संगत शीर्ष भी ध्यान देने होंगे। ठीक है, तो उसी के अनुसार है। यहाँ पे देखो ABC लिए हैं तो हम लोग देख रहे हैं AB यहाँ भुजा लिया और इसमें QR लिया है। तो यह AB यहाँ लिए, यहाँ QR लिए,
तो यहाँ ए बी लिखना है तो यहाँ क्यू आर लिखेंगे और तीसरा शीर्ष आपका पी। तो आपको यहाँ थोड़ा सा ये पकड़ना होगा कि किसके संगत कौन सी भुजा हो रही है और उसी के अनुसार उनके संगत शीर्ष भी होंगे और उसी के अनुसार हम लोग यहाँ त्रिभुज भी लिखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा क्यों, तो साइड 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 समरूपता से, ये समरूप हो गया, समझ गए। चलिए अगला देखते हैं इसका 4 नंबर। 4 नंबर में यहाँ पे हमें कोण देखने होंगे यहाँ पर। तो यहाँ मैं क्या देख रहा हूं, समझो ये त्रिभुज DEF देख रहे हैं ना आप। तो DEF त्रिभुज में अगर एक कोण 70 है और एक दूसरा 80 है तो तीसरा कोण तो आप निकाल सकते हो ना। तो हम पहले कोण निकाल लेंगे, लिखेंगे कि एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F बराबर 180। ये तो पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर D आपका 70 है, E आपका 80 है और प्लस में F बराबर 180। ये दोनों को जोड़ेंगे 150 जाके उधर घट जाएगा तो F कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं इन दोनों त्रिभुजों में कि एंगल E बराबर है एंगल Q, दोनों 30 डिग्री के हैं, सॉरी दोनों 80 डिग्री के हैं। एंगल E एंगल Q के बराबर हो गया और एंगल F यहाँ पे एंगल R के बराबर हो गया, दोनों 30 डिग्री हो गया। एंगल F जो है एंगल R के बराबर हो गया। तो दो कोण भी बराबर हो तो त्रिभुज समरूप हो जाता है। तो यहाँ से त्रिभुज DEF समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। देख लो ये एक दूसरे के संगत ही है, ये इसके संगत, ये इसके संगत, तो ये इसके संगत होगा ही। तो क्यों हो रहा है, तो एंगल समरूपता से, ठीक है, एंगल समरूपता से ये समरूप हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला इसका 5 नंबर देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए। यहाँ पर अगर इन दोनों त्रिभुजों में देखूं तो यहाँ पे अगर मैं MN लेता हूं तो इसके संगत कौन सी भुजा लूंगा, तो ये देखो 2.5 दूना 5 है, ये 5 दूना 10 है। तो मैं MN यहाँ पे लेता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये ले लूंगा QP। अब देखो नाम भी इसमें सोच के देखो, ये यहाँ पर एंगल 70 है तो M पहले लिया फिर N लिया, तो यहाँ पे एंगल 70 है तो पहले Q लिया फिर P लिया है, ठीक है। ये सोच के आपको चलना होगा, संगत हमें भुजाओं को लेना है यहाँ। तो यहाँ 2.5, अगर मैं यहाँ पे यही PQ लिख देता ना QP की जगह तो गड़बड़ हो जाता, तो गलत हो जाता। तो हम लोग समरूप दूसरा त्रिभुज लिख देते तो गड़बड़ हो जाता। 2.5 दूना 5, 1/2 आ जाएगा। दूसरा अगर मैं यहाँ पर ML लेता हूं तो ML लिया तो पहले कोण 70 बना, पहले उस शीर्ष को ले रहा हूं। उसी तरह से यहाँ कोण जो 70 बना उसको लूंगा फिर इसको लूंगा, तो यहाँ पे QR लूंगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 5/10, कट के आपका 1/2 यहाँ भी। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि MN बटा QP बराबर है ML बटा QR के, ठीक है, समझ रहे ना। तथा हम लोग यहाँ पे एक और चीज दे सकते हैं कि एंगल M बराबर है एंगल Q के, दोनों 70 डिग्री है। तो देख लीजिए दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो रहा है और उन भुजाओं से बना हुआ कोण भी बराबर हो जाए तो त्रिभुज समरूप नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना साइड एंगल साइड समरूपता से। तो यहाँ पे हम लोग नीचे लिख सकते हैं कि त्रिभुज क्या हो जाएगा, MNL समरूप हो जाएगा त्रिभुज। देखो यहाँ पे पहले मैंने 70 वाला लिया है सिर्फ MNL, तो यहाँ भी उसी तरह से पहले 70 वाला लूंगा QPR, समझे ना। देख लो अगर ML ये MNL लिया है तो देखो पहले 2.5 सेंटीमीटर वाला लिया था, फिर 5 सॉरी 2.5 इकाई वाला लिया था, फिर 5 इकाई वाला लेंगे उसी का। तो यहाँ QPR है ना, संगत शीर्षों को ध्यान में रखते हुए QPR क्यों होगा, तो यहाँ आपका हो जाएगा साइड एंगल साइड समरूपता से। तो ध्यान रखना होगा संगत शीर्षों के बारे में, तभी आपको ये समझ में आएगा, है ना। हमें एक एक चीज का ध्यान रखना। देखो मैंने पहले 70 कोण वाला शीर्ष लिया है तो यहाँ भी 70 कोण वाला शीर्ष लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ये देखो MN लिया था, MN भुजा लिया था और यहाँ पे क्या लिया था, QP लिया था। तो यहाँ पे MN लिया तो यहाँ QP आ गया। तो हमें संगत शीर्षों को ध्यान में रखते हुए ही यहाँ पे लिखना होगा संकेतित रूप में, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, समझे ना।
चलिए अगला क्वेश्चन इसका 6 नंबर देखिए। यहाँ पे एंगल ए बराबर एंगल एफ है, दोनों 80-80 डिग्री है, लेकिन देखने को क्या मिल रहा है कि यहाँ इनको ये जो कोण बनाने वाली जो भुजाएं हैं है ना, यह अगर यही AC यहाँ पर 3 इकाई रहता, यह 3 इकाई रहता, देख लो ये AC अगर यही 3 इकाई रहता तो हमारा काम बन जाता, लेकिन यहाँ पे यह कोण बनाने वाली, देखो यहाँ पे यह कोण बनाने वाली भुजा इसमें है। हम लोग साइड एंगल साइड में ही ना देखते हैं कि दो को भुजा का अनुपात और उसको है ना उन भुजाओं से अंतरित कोण बराबर होने चाहिए। तो अगर यही 3 यहां रहता तब ना हम लोग देखो AB इधर ले लेते, AB यहां ले लेते, यहाँ पे FD ले लेते, यहाँ पे AC लेते, यहाँ FE ले लेते और कोण बराबर हो जाते, तो ये समरूप हो जाता। लेकिन गड़बड़ है कि यहाँ पर उल्टी वाली भुजा दे दी है, इस कोण को अंतरित करने वाली भुजा नहीं दी हुई है, यह दूसरी कोई भुजा दे दी गई है, तो कोण बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यही AC का मान हमें यहाँ नहीं पता है, ठीक है। तो इस कोण को अंतरित करने वाली भुजाएं दी होनी चाहिए थी, ये 3 ना होकर अगर यह 3 दिया रहता तो ये समरूप हो जाती। यहाँ पे ये समरूप नहीं है, लिख सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई कसौटी काम नहीं करेगी, समरूप नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमें साइड एंगल साइड के लिए भी दो भुजाएं और उन भुजाओं से बना हुआ कोण बराबर होना चाहिए, दो भुजाओं का अनुपात और उन भुजाओं से बना हुआ कोण बराबर होना चाहिए। तो इसमें तो दोनों भुजाएं दी हुई है, लेकिन यहाँ पे एक इसका मान दिया ही नहीं है, ये उल्टा यहाँ BC को 3 लिख दिया, ये यहाँ लिखा रहता तो ये समरूप हो जाती, तो ये समरूप नहीं है, समझे। तो अब इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड कर देते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikansar.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो जल्दी से जाइए गूगल पे सर्च करिए www.ravikansar.in।